नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। एनआईए की टीम ने कल बिहार में 4 जगहों पर रेड डाली, जिसमें पटना, जहानाबाद, दानापुर और चैनपुर में छापेमारी की गई। जहानाबाद जिले के करवा थाना में दर्ज केस से जुड़े मामले में ये छापेमारी की गई। दानापुर में एनआईए की टीम ने पूर्व में गिरफ्तार नक्सली परशुराम सिंह, उसके 2 बेटे राकेश और गौतम के परिवार वालों से पूछताछ की। बता दें कि जहानाबाद से कुछ नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद दानापुर के गजाधर चौक में रेड डाली गई, जिसमें हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ और रॉकेट लॉन्चर तक बनाने के सामान वहां से बरामद हुए थे। यहीं से दोनों बेटों के साथ परशुराम को हिरासत में लिया गया था। तीनों की ही निशानदेही पर जहानाबाद में भी रेड डाली गई, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। इसी मामले में एनआईए की टीम ने जेल में बंद परशुराम, उसके 2 बेटों से पूछताछ की, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिल पाया और दूसरी बार एनआईए की टीम ने दानापुर पहुंचकर घर वालों के साथ आसपास के दुकानदारों से भी पूछताछ की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा जुड़े हुए हैं। अमरजीत, सिलसिलेवार तरीके से आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम में कब कब क्या क्या हुआ। देखिए, 3 माह पूर्व जहानाबाद से गिरफ्तारी हुई थी परशुराम, जिसके बाद जो है उसके पास से हथियार भी बरामद हुए थे, नक्सली के कुछ कागजात भी बरामद हुए थे और हैंड ग्रेनेड वगैरह भी बरामद किए गए थे। उसके बाद जो है उसके निशानदेही पर यह पता चला था कि दानापुर के जाधव चक में ये लोग जो है दुकान खोले हुए हैं, जहां से सामान बनाते हैं जो आपत्तिजनक, जैसे रॉकेट लॉन्चर और ये सब में इस्तेमाल होते हैं। वो सामान जो है यहाँ से पकड़ा गया था और उसके बाद जो है इनके 2 बेटे को जो है राकेश और एक और बेटे को उनको जो है गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद जो है एनआईए जो है लगी थी और एनआईए को जो है पूछताछ में बहुत सारे मामले ऐसे सामने नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से जो है परिजनों से पूछताछ के लिए पहुंची थी और परिजनों से पूछताछ की गई। लेकिन जो अंदर पूछताछ किया गया वो मामला अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन ये मालूम क्या है परिजनों से पूछताछ की गई कि नक्सली कहाँ जो है इन लोगों का लिंक है, ये लिंक पूछा गया है। और साथ ही आसपास के जो दुकान के आसपास के लोगों से है वो भी पूछताछ की किस तरह से ये रहते थे और कहाँ जाते थे। तो जहाँ जाते थे उस एरिया में भी जो है ये लोग जो है पहुंच करके पूछताछ किया है और अब बहुत सारे अहम सुराग भी इन लोगों को मिले हैं, जिससे जो है कार्रवाई में इन लोगों को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत तमाम जानकारी के लिए। और आरा में आज की सुबह मनहूस रही। यहां मॉर्निंग वॉक पर निकली 4 महिलाओं को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। अहले सुबह भीषण सड़क हादसे में 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। घटना पीरो बिहिया पथ पर देवचंदा पुल के पास की है। घटना उस वक्त हुई जब सभी महिलाएं सड़क पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। घटना के बाद हादसे को अंजाम देने वाले गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। नाराज लोगों ने बिहिया पीरो पथ को घटनास्थल के पास जाम कर दिया है। और अब बात जूनियर डॉक्टर्स के स्ट्राइक की। तो जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का 3रा दिन है आज। पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल पर है जूनियर डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग ने वार्ता की पहल की है। जूनियर डॉक्टरों ने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी, अपनी शर्तें रखी। आज जूनियर डॉक्टर किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि काम पर वापस लौटने को लेकर भी फैसला हो सकता है। स्टाइपेंड राशि बढ़ाने की मांग को लेकर यह हड़ताल किया जा रहा था और लगातार 3 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। आज वार्ता की बात कही जा रही है। आज शायद जूनियर डॉक्टर की तरफ से अपनी बातें रखी जाएंगी और यह भी हो सकता है कि कुछ बड़ा फैसला जूनियर डॉक्टर की तरफ से लिया जा सकता है।
तीसरे दिन भी डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। ओपीडी के नहीं खुलने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। हालांकि प्रबंधन ने हड़ताली डॉक्टरों की बातचीत जो है उनसे शुरू कर दी है, लेकिन इन सब के बीच मरीज परेशान हैं। देखिए संवाददाता विपिन कुमार की रिपोर्ट। आज तीसरे दिन भी इंटर्स के छात्रों के द्वारा जो है हड़ताल अभी भी जारी है। अभी हम डीएमसीएच के ओपीडी के बाहर हैं और सुबह होते ही जो है बाहर के मरीज जो हैं यहाँ आने शुरू हो जाते हैं ओपीडी में, क्योंकि ये डीएमसीएच से अगल बगल के ज़िला के मरीज आते हैं, जिसको लेके यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है मरीजों की। और यहाँ पर आज भी जो है अभी तक इंटर्न्स के जो डॉक्टर्स हैं उनका हड़ताल जारी है और उनका भी पक्ष जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये लोग जो आए हैं कहाँ से आए हैं और क्या परेशानी हो रही है, कहाँ से आए हैं? हाँ सर, तारसराय मुड़िया से आए हैं। हाँ, शुक्रवार को आए थे तो सीटी स्कैन हुआ और सीटी स्कैन एक्सरे हुआ। उसके बाद जो फिर वही डॉक्टर ना आज देखते हैं, अभी रिपोर्ट लेना था और हमारा पेशेंट घर है तो दवा लेकर के यहाँ से जाते हैं तो हमको तो परेशानी हो गया बहुत काफ़ी। तारसराय मुड़िया से आए हैं। तो ये तारसराय मुड़िया से आए हैं और परेशानी हो गई। हमारे साथ इंटर्स के कुछ छात्र हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर वार्ता भी चल रही है। ऐसे में उनका क्या पक्ष है उनके जान लेते हैं। देखिए, अभी हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मीटिंग चल रहा है पीएमसीएच और एनएमसीएच के लोगों का। अब वहाँ से जैसा फैसला आता है हम लोग उसी हिसाब से देखेंगे क्या करना नहीं करना है। कल हमारा सचिवालय में बात हुआ है तो वहाँ से हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, तो उसको भी देखते हुए और प्लस मरीज़ की परेशानी को देखते हुए भी हम लोग सोच रहे हैं कि मरीज़ के हित में फैसला ले और आज से स्ट्राइक हम लोग खुलने का सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हमारा मंत्री जी के साथ मंगल पांडे जी के साथ मीटिंग चल रहा है पीएमसीएच एनएमसीएच के बच्चों का। तो वहाँ से जैसा फैसला आता है उसी हिसाब से हम लोग सोचेंगे। अभी क्या अभी तो ओपीडी बंद है कि हम लोग देखेंगे क्या डिसीजन आता है वहाँ से, उसी हिसाब से हम लोग जो भी करेंगे बिहार के सारे कॉलेज सोच के ही करेंगे। तो देखते हैं जैसा होता है उसी हिसाब से करते हैं। नाम बता? प्रज्वल कुमार। ये इंटर्न्स के छात्र थे, इन्होंने बताया कि अभी वार्ता चल रही है और संभवतः आज जो है इनका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ओपीडी सुचारू रूप से काम करेगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का असर आज देखने को मिल रहा है। ओपीडी सेवा सहित सभी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल यहां हड़ताल का खासा असर ओपीडी में देखने को मिला था, लेकिन आज काउंटर पर जहां रसीद कट रहा है वहीं डॉक्टर भी मरीजों को देख रहे हैं। कहीं से भी कोई असुविधा नजर नहीं आ रही और मरीज आराम से डॉक्टरों को दिखा पा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, देखिए जानकारी मिल रही है कि वार्ता में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं जूनियर डॉक्टर, तो क्या कुछ अभी आपको पता चल पा रहा है? पीएमसीएच के जो जूनियर डॉक्टर हैं, क्या लगता है आज हड़ताल खत्म हो पाएगी? बिल्कुल, उन्होंने लगभग मन बना लिया है कि जो उनका कार्य बहिष्कार चल रहा है उसको वो वापस ले लेंगे और एक सुंदर और अच्छी तस्वीर पीएमसीएच की कम से कम मरीजों के लेवल पर देखा जाए तो उन्हें राहत मिली है और ओपीडी यहाँ चालू है। देखिए यहाँ पर लोग पंक्तिबद्ध है जो मरीज हैं और एक लंबी लाइन यहाँ पर मरीजों की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ये तस्वीर कल तक जो थी शायद नहीं दिख पा रही थी, चूंकि जो जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर ओपीडी को डिस्टर्ब किया था, ओपीडी को प्रभावित किया था। इमरजेंसी में भी लगभग तस्वीर वैसे ही नजर आ रही थी और आज जूनियर डॉक्टरों ने लगभग मन बना लिया है कि कार्य बहिष्कार का जो उनका कार्यक्रम था वो उन्हें वापस लेना है। और जो जूनियर डॉक्टर हैं पीएमसीएच के, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जूनियर डॉक्टर जो है वो मौजूद है और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जूनियर डॉक्टरों का क्या फैसला है, आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया है ये बताइए। हम लोगों ने यही फैसला लिया है कि अब कार्य पे पूर्ण रूप से लौटा जाए। एक दिन का जो प्रोटेस्ट हुआ और एक दिन का जो कार्य बहिष्कार हुआ, उसके बाद हम लोगों को उच्च पदाधिकारी और जो भी स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे आश्वासन मिला है कि आगे कुछ इस पे सुनवाई किया जाएगा। तो हम लोग इसी विश्वास के साथ अपने कार्य पर लौट रहे हैं ताकि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराए नहीं। कितनी देर में आप लौट जाएंगे? हम लोग आज से कार्य पे लौट रहे हैं। अभी लौट गए आप? तो ओपीडी वगैरह चालू हो? जी चालू है, ओपीडी चालू है। कई लोगों की जान भी चली गई डॉक्टर साहब। हम लोग इमरजेंसी सेवा को तो इमरजेंसी सेवा हम लोग बंद नहीं की। कोई इतने इमरजेंसी वाले पेशेंट आते नहीं है, तो ये कहना कि जान गई है ये हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग ओपीडी सेवा को ही बंद किए थे। वो भी पूरी तरह इफेक्टिव नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग इमरजेंसी को कभी क्या मिला आप लोग?
आश्वासन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं मिला है। बस हम लोग को उम्मीद है गवर्नमेंट से कि हम लोग का बात सुना जाएगा, और क्योंकि ये हॉस्पिटल एक पेशेंट केयर से रिलेटेड चीज़ होता है, तो हम लोग ज़्यादा दिन तक इसको बंद करना हम लोग को भी जायज़ नहीं लगा। पेशेंट लोग कल बहुत परेशान हो रहे थे। राज्य के जितने मेडिकल कॉलेज हैं सभी के जूनियर डॉक्टर वापस हो गए जी, सभी लोग जितने भी हम लोग 9 कॉलेज से स्ट्राइक किए थे, कुल 900 स्टूडेंट हम लोग थे। 900 जी 900 बच्चे लोग किए थे, पूरे के पूरे 900 लड़के लोग जी। एक मिनट आप रुकेंगे, एक बड़ी खबर है। देखिए जो पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो स्ट्राइक था वो कॉल ऑफ हो गया है, और यानी पहले की तरह सभी जो मेडिकल कॉलेज है बिहार में, सभी मेडिकल कॉलेजों में एक साथ स्ट्राइक ये खत्म हुआ है जी। हम लोग सभी लोग पूरे और सभी मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक खत्म हो गया है, और जो पेशेंट है उनके लिए बहुत बड़ी खबर, राहत बड़ी खबर कि अब डॉक्टर उन्हें पहले की तरह देख पाएंगे। और उनका ये कहना है कि उन्होंने इमरजेंसी डिस्टर्ब नहीं किया था, ओपीडी डिस्टर्ब किया था, लेकिन अब ओपीडी में भी अच्छी तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है। भारी संख्या में, काफी संख्या में जो मरीज हैं वो यहाँ पर आप तस्वीरों में, ये पीएमसीएच सुबह के सबसे बड़े हॉस्पिटल की तस्वीर है, आप देख पा रहे होंगे। अब मरीज धीरे धीरे अब डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं, और राज्य के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर स्वास्थ्य विभाग की कि अब जो जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर थे उन्होंने अपना स्ट्राइक। जी बिल्कुल, तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने वार्ता की पहल की थी, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से कि अब उनकी जो हड़ताल चल रही थी वो खत्म हो गई है। जिन जिन जगहों पर हड़ताल चल रही थी, हर जगह से उन्होंने हड़ताल को खत्म कर लिया है। तो ये राहत भरी खबर स्वास्थ्य विभाग के लिए, और खास तौर पर उन मरीजों के लिए जो परेशान हो रहे थे इलाज को लेकर। तो अब जो है, तो जूनियर डॉक्टर ने न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान ये कहा है कि वो अब अपना हड़ताल जो है वापस ले रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आज से काम पर लौट रहे हैं। तो न्यूज़ 18 के जो रिपोर्टर हैं उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आज से हड़ताल जो है खत्म हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जिन जिन जिलों में हड़ताल चल रहे थे वहां से भी जूनियर डॉक्टर्स अब वापस अपने काम पर चले जाएंगे। पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, पहले ही आपको न्यूज़ 18 ने बताया था कि आज हो सकता है बड़ा फैसला जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से। तो 9 मेडिकल कॉलेज में जो हड़ताल चल रहे थे उस पर न्यूज़ 18 पर जूनियर डॉक्टर ने ये ऐलान कर दिया है कि वो हड़ताल वापस लिया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो जुड़े हुए हैं संजय। हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि अब जाकर कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और लोग जो परेशान चल रहे थे इतने दिन से, अब कहीं ना कहीं उनके लिए राहत भरी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए काफी संख्या में जो मरीज हैं राज्य के विभिन्न जिलों से पीएमसीएच में पहुंचते हैं, और डॉक्टरों ने जिस तरीके से कॉल ऑफ किया है, अब इनके लिए भी राहत बड़ी खबर है ये। और यही कारण है कि भारी संख्या में आज मरीज जो है वो पीएमसीएच में पहुंचे हैं। काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई लोग पंक्तिबद्ध हैं। ये ओपीडी की तस्वीर है, जो ओपीडी कल तक डिस्टर्ब था, प्रभावित था, अब वहाँ पर लोगों ने राहत की महसूस। आप कहाँ से आई हैं? गांधीनगर से, महात्मा गांधीनगर पटना से। हाँ। क्या परेशानी है? हमको ये सब जो थी ना, ये सब। अच्छा, स्किन की बीमारी है। आज डॉक्टर साहब देख रहे हैं, नंबर लग गया आपका? हाँ। अब दिखाएंगे आप? हाँ। क्या नाम है? गुड़िया देवी। तो बिल्कुल देखिए, बता रही हैं कि आज डॉक्टर साहब देखेंगे, इन्होंने अपना नंबर भी लगा लिया, और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर पीएमसीएच की बदल गई है, और लगातार मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। आप कहाँ से आई हैं? हम कंकड़बाग से। नंबर लग गया आपका? हाँ, नंबर लगा ले। तो बिल्कुल आपने सुना, जो मरीज हैं उनका नंबर लग गया, और ये राहत बड़ी खबर हम सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं कि जो सुचारू रूप से पहले से चल रहा था काम, ठीक उसी प्रकार अब काम वापस चलना शुरू हो चुका है। और मरीजों के लिए राहत भरी खबर है कि अब से जो जूनियर डॉक्टर्स जो हड़ताल पर गए थे वापस लौट आए हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात किशनगंज की। किशनगंज के छगलिया गांव में पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया है, और जब उसे लगा कि पत्नी की मौत हो गई तो वो झाड़ी में फेंक कर फरार हो गया। अगले दिन आसपास के लोगों ने देखा तो घायल महिला को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पति ने 2 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था, लेकिन अब उसी ने पत्नी की हत्या करने की कोशिश की। पत्नी ने पुलिस को बताया है कि उसका पति तौफीक उसे मध्य प्रदेश लेकर जाना चाह रहा था। जब वो जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो बाइक से सुनसान जगह ले गया और उसकी हत्या की कोशिश की। मोर पति मारी। कैसे मारा? कौन चीज से? पत्थर से। पत्थर से? रात में मारा ना दिन में?
3 बजे रात को। 3 बजे रात को पत्थर से? नवादा शहर के एकमात्र स्टेडियम हरिश्चंद्र स्टेडियम में असामाजिक तत्वों की वजह से खिलाड़ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही आवारा पशुओं की वजह से भी खिलाड़ी परेशान रहते हैं। खिलाड़ियों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा शहर का एकमात्र स्टेडियम हरिश्चंद्र स्टेडियम, जहां खिलाड़ी और अलग अलग परीक्षाओं के प्रतिभागी यहां पर आकर अपने परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और खेल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ साथ आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। सुबह मॉर्निंग वॉक से आने वाले लोग से लेके परीक्षा की तैयारी में जुटे लोग भी इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। स्टेडियम के एक हिस्से में एक बड़े पालतू जानवरों का यहाँ पे जमावड़ा है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी समस्या होती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ क्रिकेट के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। बताइए क्या समस्या होती है? और जैसा कि जानते हैं यहाँ पे बारिश होता है तो 1 घंटा में पूरा स्टेडियम में जल जमाव हो जाता है, तो इसके कारण हम लोग का प्रैक्टिस या मैच पे, दूसरी बात यहाँ फंड हमेशा आते हैं लेकिन उसका यूज नहीं किया जाता है, उसके सब इधर उधर हो जाता है। इसलिए यहाँ हम लोगों को मैच खेलने के लिए नवादा में नहीं, बाहर जाके खेलना पड़ता है। यहाँ बहुत दिक्कत है और पालतू जानवर ये सब थोड़ा और असामाजिक तत्व आते हैं, शराबियों का नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है हमेशा सुबह शाम। जब भी आप आ जाइए तो ये सब आपको देखने को मिला, पीछे में दिख रहा है। और जो अच्छा प्लेयर है यहाँ खेल नहीं पाता, प्रैक्टिस हो नहीं पाता है, यहाँ देख सकते हैं। नेट्स वगैरह भी सब बच्चा लोग आके कोई भी आसमानी तक आता है तोड़ देता है, ये सब। और क्या, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो जितने भी प्लेयर्स हैं, वो चाहे क्रिकेट के हो, रग्बी के हो या फिर जिस भी खेल से हो, सभी की समस्या यहाँ पे बरकरार है और कई सालों से यह समस्या जो है उनसे वो जूझ रहे हैं। स्थानीय प्रतिनिधि से लेके जिला प्रशासन इसका आश्वासन देते आ रहा है, मगर अभी तक इनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। अब देखना होगा इन खिलाड़ियों को कब तक यहाँ की समस्या से निजात मिलती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। दीपावली के अवसर पर घरों की छतों को रंग बिरंगे फानुस कैंडल से सजाने की परंपरा रही है। कटिहार के मनिहारी में दर्जनों परिवार के लोग दीपावली में फानुस कैंडल बनाते हैं और इससे इनकी अच्छी कमाई भी होती है। फानुस कैंडल कलाकारों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। दीपावली के मौके पर छत पर कैंडल या देसी भाषा में कहे तो फानूस को लगाना बेहद शुभ माना जाता है। कटिहार मनिहारी के ये जो मोहल्ला है, इसमें आज भी दर्जनों घर में पारंपरिक रूप से जो फानूस बनता है और यही फानूस बाजार तक पहुंचता है और छतों पर दीपावली का रौनक बनाता है। लेकिन इस फानूस बनाने वाले कारीगर क्या कहते हैं, कब से शुरू होता है ये फानूस बनना और इससे जुड़ा हुआ क्या नफा नुकसान है, आइए बात करते हैं। कब से बना रहे हैं, कितना दिन पहले से शुरू होता है ये बनना? 2 महीना से सर। अच्छा। दुर्गा पूजा से पहले से हम लोग भिड़ते हैं, सितंबरे से सर। क्या है नफा है? नफा क्या रहेगा सर, इसमें हम लोग जो जितना मेहनत करते हैं मेहनत के अनुसार से पैसा थोड़ा मिलता है। तो फिर परंपरा से? हाँ, परंपरा से शुरू से हम लोग, मेरा लोग का ससुर हम लोग का बनाते थे, हम लोग भी सीखते सीखते सीख गए, बना रहे हैं हम लोग भी। काम चलाओ बचत है। हाँ, कितना बचत होगा सर, जितना महंगा मिलता है उतना महंगा थोड़ा ये सब बिकता है। मजदूरी भी नहीं बचता है सर, जितना दिन से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं मजदूरी भी हम लोग को नहीं पुरता है। कितना घर बनाता है? वही लगभग 5-6 घर। पहले तो बहुत बनता था सर, इस बार नहीं बना है। इस बार 3 घर हम लोग इधर हैं। हाँ, 5 घर। क्या नाम है? सुनीता देवी। कितना दिन से जुड़े हुए हैं इस काम से? कितना दिन से जुड़े हुए? लगभग 40 बरस से। अच्छा, तो अब क्या परिवर्तन आया है, क्या बाजार में अभी डिमांड है इसका? डिमांड है सर। अच्छा, तो कितना बचत हो जाता है, कितना दाम में बिकता है? बचत क्या रहेगा, मजदूरी गाड़ी बैठे हुए रहते तो बना लेते हैं, तो मजदूरी कम से कम ऐसे अपना निकाल लेते हैं। तो साल के क्या महीना इस पर चल जाता है? 2 महीना। अच्छा, 2 महीना में। तो कितना घर अभी बनाता है? 5 घर बनाता है, 5-6 घर। हाँ, 5-6 घर बनाते हैं। क्या नाम है? गोपाल पासवान। तो निश्चित तौर पर ये जो रंग बिरंगी फानूस है ये दीपावली में जो परंपरा है उसको तो पूरा करता ही है, साथ में रौनक भी बढ़ाता है। दीपावली का रौनक पे 4 चांद लगाता है। लेकिन अफसोस की बात है, जो फानूस बनाने वाले कारीगर है वो कुछ मायूस है। उन लोगों को माने तो जो मजदूरी है वही सिर्फ अब बचत है, उससे बड़ा बचत नहीं है। क्योंकि जो आधुनिकता के इस दौर में जो चकाचौंध रोशनी है, लोग उसको ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और कहीं ना कहीं परंपरा का ये जो फानूस है ये पीछे छूट रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।